मैदान है जी ग़ज़वा-ए उहद का। और ये जो जंगला सा नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर शहदा की कब्रें हैं। देख सकते हैं पहाड़ नज़र आ रहा है, ये पहाड़ उहद पहाड़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खालिद हसन। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वक्त मैं मदीना शरीफ में हूँ, मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने। ये आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आ रहे हैं। तो नमाज फ़जर का टाइम है, सुबह के 4 बजे हुए हैं। तो आज हम नमाज फ़जर के बाद ज़ियारतों पे जाएंगे और जितनी भी ज़ियारतें हम आपको दिखा सकते हैं हम आपको मैक्सिमम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम नमाज फ़जर अदा करेंगे। आपको नमाज फ़जर का जो मंज़र है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, वो दिखाएंगे। और उसके बाद हम चलेंगे जी आज ज़ियारतों पे और आपको मैक्सिमम ज़ियारतें दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। मदीना शरीफ के ये गेट के मेन गेट के बिल्कुल सामने उन्होंने फ्रेम्स बनाए हुए हैं जी। ये एक अलग ही उन्होंने एक्टिविटी दे दी है लोगों को, और लोग यहाँ पे आके पिक्चर्स बनवाते हैं। हमने खुद बनाई है अपनी, आयत ने भी, मानो ने भी, मैंने भी, सब ने। लोग नमाज फ़जर के लिए जा रहे हैं जी। मस्जिद नबवी के अंदर इतना रश रहता है नमाज के टाइम, यार जगह नहीं मिलती कि हम नमाज कैसे पढ़े, इतना रश रहता है। ते बिल्कुल करीब ना 5 मसला इन्हू कहंदे खमसा मसाजिद। खमसा मसाजिद, हाँ जी, 4 मसला खुलफा राशिदीन है। एक है सामने जी मस्जिद नज़र आ रही है हैगा मस्जिद उमामा। मस्जिद उमामा की हिस्ट्री इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्थे सलातुल इस्तिस्का और नमाज ईद। अभी हम निकल पड़े हैं जी ज़ियारतों के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे जहाँ पे ग़ज़वा-ए उहद हुई थी और जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमजा शहीद हुए थे। तो अभी हम रास्ते में हैं, थोड़ी देर में हम पहुँचते हैं जी ग़ज़वा उहद के मैदान में और उसकी ज़ियारत आपको करवाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा एक दफा मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़दा है तो अल्लाह ताला एक खैरात सौदा। खैरात अरबी दा लफ्ज़ है, दा मतलब है बहुत पहाड़ दे वजन दे बराबर ते करीब तशरीफ लाने होंदे इसलिए पहाड़ बड़ा खुश होंदा उसका। ये मैं ग़ज़वा-ए उहद के मुकाम पे पहुंच चुका हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं पहाड़ नज़र आ रहा है, ये पहाड़ उहद पहाड़ है। और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उहद पहाड़ से प्यार करता हूँ और उहद पहाड़ मुझसे प्यार करते हैं। ये जन्नती पहाड़ है, ये देखें, ये जन्नत में जाएगा। इस पहाड़ से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मोहब्बत की। तो अभी हम उस जगह पे आपको लेके चलेंगे जहाँ पे ग़ज़वा-ए उहद हुई और जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा शहीद हुए और शहदा की कब्रें भी हैं। और ये मस्जिद भी अभी नई बनी है। अभी हम आपको लेके चलेंगे जी शहदा की कब्रों पे। और ये सारा मैदान है जी ग़ज़वा-ए उहद का। और ये जो जंगला सा नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर शहदा की कब्रें हैं। और आपके चचा अमीर हमजा की कब्र भी इसके अंदर है। ये अख्तर भाई मेरे साथ हैं। तो आपको हम इसके बारे जंगे उहद के बारे में, ग़ज़वा-ए उहद के बारे में, जो जो सहाबा कराम शहीद हुए और जिस जिस जगह पे दफन हुए हैं, ये हमको तफसीलन बताएंगे। ये
अच्छा जी, ये जंगला जो लगा हुआ है सन 2000-2001 में लगा है। इस जंग में तकरीबन 70 के करीब सहाबा कराम जो थे वो शहीद हुए थे। 70 सहाबा कराम जो हैं वो 4 जगहों पे दफन है। कुछ सहाबा कराम जन्नतुल बकी के अंदर हैं, कुछ सहाबा कराम इस बाउंड्री के अंदर हैं, कुछ सहाबा कराम आगे वो एक दीवार नज़र आ रही है वाइट कलर की, वो सामने वाइट कलर मकबरा शोहदा है। तो उसके बाद पहाड़ के बिल्कुल नीचे एक मकबरा है शोहदा का। तो इस बाउंड्री के अंदर आपको ये स्टोन्स लगे नज़र आ रहे हैं मुरब्बे की शक्ल में। इसके अंदर 3 शोहदा हैं। एक हैं इधर सैयदना अमीर हम्जा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और दूसरे हैं अब्दुल्ला बिन जाहिश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और तीसरे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वेडनेसडे को अपने चाचा के पास इनको सलाम के लिए, फातिहा के लिए तशरीफ़ करते थे। इसकी जगह जंग हुई थी वो थी जंग बदर। बदर शरीफ में 313 सहाबा कराम गए थे जंग के लिए, उसमें 14 सहाबा शहीद हुए थे। ये दूसरी जंग थी। उसके बाद फिर अगली जंगें स्टार्ट हो गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 700 सहाबा कराम का लश्कर लेकर यहाँ पर आए। यहाँ पर आके उन्होंने 700 सहाबा कराम में से 50 सहाबा कराम तीर अंदाज, जिनको तीर चलाने का एक्सपीरियंस था, या आपके पीछे जो छोटा सा माउंटेन नज़र आ रहा है इसके नीचे डिफेंस के लिए खड़े कर दिया उनको। उनकी कमांड कर रहे थे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि आपने यहाँ से उस वक्त तक आगे नहीं मूव करना जब तक मैं आपको हुक्म ना दूँ। कितनी बड़ी भी परेशानी हो जाए, हत्ता कि तुम्हें चिड़ियाँ भी उछलें, जब तक मैं ना कहूँ आपने यहाँ से आगे नहीं मूव करना, आगे नहीं बढ़ना, जगह नहीं छोड़नी। तो मक्का से जो फौज आई थी उनकी तादाद थी 3000। उनकी कमांड कर रहे थे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बड़े जंगजू थे। उन्होंने इस जंग के बाद इस्लाम ले आए थे। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इस्लाम लाने के बाद जितनी भी जंगें लड़ी, 57 जितनी भी, इसी में कोई फिक्र याद नहीं अभी, तो उन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी किसी जंग में उनको शिकस्त नहीं हुई। और उनकी दिली ख्वाहिश होती थी कि मैं अल्लाह के रास्ते में जहाद करता हुआ शहीद हो जाऊँ, लेकिन वो बिस्तर मरग पर ही उनकी डेथ हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जो फ़ौज मक्का से फ़ौज आई थी उनमें से उन्होंने फ़ौज के 2 दस्ते बना दिए। एक दस्ता पीछे था, पीछे वाले दस्ते की वो खुद कमांड कर रहे थे। एक दस्ता जो था उन्होंने आगे लगा दिया। आगे वाले दस्ते को उन्होंने हुक्म दिया कि जब जंग शुरू हो जाए आप अपना मालो स्वाब इधर छोड़ दें, यहाँ से फरार हो जाएं। ये उनकी ट्रिक थी जंग लड़ने की। तो जब जंग शुरू हो गई तो काफर जो थे, आगे वाला दस्ता जैसे उनको हुक्म मिला था उन्होंने अपना मालो स्वाब इधर छोड़ दिया। आस्ता आस्ता सारे लोग जो थे यहाँ से भाग गए। तो ये 50 सहाबा कराम जो पड़े थे तीरंदाज, उनमें से 40 सहाबा के दिमाग में शैतान ने एक वसवा डाल दिया कि जंग ख़त्म हो गई है, आप आगे बढ़ के मालिक निमत ले लें। पहले तरीकाकार होता था कि जो फातेह होता था वो मालिक निमत समेटा था, उनके हक़ में आता था। तो जब उन्होंने आगे बढ़ना चाहा तो उनकी जो कमांड कर रहे थे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने उनको सख्ती से मना किया कि अभी तक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं मिला, आगे ना बढ़े। उनके दिमाग में जो शैतान ने वसवा डाला था वो ज़ाहिर कर दिया कि काफिर तो भाग गए हैं, अभी हमने यहाँ पर क्या करना खड़े होकर। उनको ये नहीं पता था कि एक दस्ता और भी उनके पीछे ताक़ुब कर रहा है। तो 40 सहाबा जो थे वो आगे बढ़े मालिक निमत लेने के लिए, 10 सहाबा कराम वहीं इताअत में खड़े रह गए। खालिद बिन वलीद जो थे वो पीछे वाले दस्ते की कमांड कर रहे थे। उन्होंने ऊपर से देख लिया कि दर्रा खाली रह गया, चंद एक लोग हैं, लोग बिखर गए। उन्होंने ऊपर से आके उनके ऊपर दूसरा अटैक कर दिया। जब दूसरा अटैक हुआ तो उस अटैक में फिर मुसलमानों का काफ़ी सारा जानी और माली नुकसान हुआ, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि 70 के करीब सहाबा कराम जो थे वो शहीद हुए थे। तो उसके बाद फिर ये जो 40 सहाबा आगे बढ़े थे मालिक गनीमत लेने के लिए, इनका जिक्र कुरान पाक में आता है। उसमें लिखा हुआ है कि ये जो 40 सहाबा आगे बढ़े थे मालिक गनीमत लेने के लिए, ये इनकी इज्तिहादी ख़ता थी। ख़ता जो है जो 2 तरह की होती है, एक होती है ख़ता जिसकी पकड़ है, और दूसरी होती है इज्तिहादी ख़ता, जिसमें हमारे उलमा कराम मुफ्तियान कराम जो है किसी मसले पर इज्तिहाद करते हैं, उसको इज्तिहाद कहते हैं। तो ये उनकी इज्तिहादी ख़ता थी। अल्लाह ताला ने उनकी ये ख़ता माफ़ फरमा दी थी। हमारे लिए अल्लाह ताला ने इस जंग में पूरी उम्मत के लिए एक सबक छोड़ दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मेरे महबूब की इत्तबा करेगा उसको दुनिया में भी फ़ायदे मिलेंगे, आखिरत में भी फ़ायदे मिलेंगे। तो ये आपके पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहा है इसको अक्सर लोग जबल उहद का हिस्सा कहते हैं। ये जबल उहद नहीं है, इसको अरबी में इसका कहा जाता है जबल रुमात, इंग्लिश में कहने द माउंटेन ऑफ एरोज़, कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज खड़े किए थे। अपनी उर्दू पंजाबी ज़बान में कह लें कि ये तीरों वाला पहाड़ है। ये ग़ज़वा उहद के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी लंबाई जो है वो 7 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 4 किलोमीटर है। इतना बड़ा पहाड़ है ये। हमने ग़ज़वा उहद की जो पूरी डिटेल आपको बता दी है इस वीडियो में, तो इसकी मुकम्मल आपको ज़ियारत करवा दी है। अब हमारा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना वो मस्जिद क़िबलतैन का होगा। इस व्लॉग को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और हमारी नेक्स्ट ज़ियारत जो है मस्जिद क़िबलतैन की होगी।
उसकी हिस्ट्री भी आपको बताई जाएगी, और वहाँ हम नवाफल भी पढ़ेंगे और आपको मस्जिद क़िबलतैन की ज़ियारत भी कराई जाएगी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि खालिद हसन के और भी व्लॉग्स आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।